मुताल्लिका हल्के भरपूर छानबीन और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर जान चुके हैं कि 9 मई की गारत गरी इमरान खान की गिरफ्तारी का बेसाख्ता रद्द-ए-अमल नहीं, एक सोची समझी साजिश थी जिसका बराह रास्त निशाना आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर थे। लम्हों के अंदर अंदर कोयटा से पेशावर तक फौजी तंसीबात और अलामात को निशाना बनाना खान साहब और उनके दीदा और नादीदा सहूलतकारों का भयानक मंसूबा था। वरना कैसे मुमकिन है कि कोयटा में पीटीआई के जांबाज बराह रास्त छावनी का रुख करें और फौजी दस्तों से टकराएं। लाहौर के बेमहार जत्थों को कोर कमांडर हाउस, अस्करी प्लाजा और सीएसडी के सिवा कोई हदफ ना मिले। फैसलाबाद के सपूत बराह रास्त आईएसआई के दफातर पर हमलावर हों। सरगोधा और मियां वाली के गजबनाक हुजूम फिजाइया के अड्डों पर चढ़ दौड़ें। पेशावर के सूरमा एफसी के हेडक्वार्टर्स किला बाला हसार पर हमलावर हों। संगबारी और आतिशजनी के लिए सिर्फ दिफाई अलामात ही दिखाई दें। 1965 की यादगार तैयारा ही शोलों में लिपटा नजर आए। शोहदा की यादगारें ही तोड़ी फोड़ी जाएं और वतन पर जाने निछावर करने वालों के मुजस्समे ही शिकस्त और रेख्त का निशाना बने। इमरान खान कमाल मासूमियत से सवाल करते हैं, अगर ये पीटीआई के लोग थे तो मुझ पर कातिलाना हमले के बाद ऐसा क्यों ना हुआ? सीधा साधा जवाब यह है कि आपने उस वक्त ऐसा मंसूबा तैयार नहीं किया था। 2018 में फौज की आरास्ता पैरास्ता बग्घी में सवार होकर किसरे इक्तदार में जलवा अफरोज होने और फिर कमोबेश 3.5 साल नौ ब्याहता दुल्हन जैसे नाज नखरे उठवाने के बाद इमरान खान ये नतीजा अख्ज़ कर चुके थे कि ऑपोजिशन को कुचलने, इसके हर बार से बचने, अदालतों से मतलूब फैसले लेने, कारकर्दगी और खुए दिलदारी के बगैर भी तहादियों को इक्तदार की माला में पिरोए रखने और किसी ना हमवारी के बगैर हुकूमत किए जाने का नुस्खा कीमिया यह है कि फौज का सिपह सालार एक जानसार पासबान की तरह पहलू ब पहलू खड़ा रहे। कम लोग जानते हैं कि पीटीआई के पूरे अहदे हुक्मरानी में पार्लियामेंट हाउस का एक कमरा फौज के जेर असर एक हुमा मुक्तदर एजेंसी के अफसर के लिए वक्फ था। दोनों ऐवानों में पूछे जाने वाले सवालात से कानून साजी तक तमाम अमूर इस हुमा मुक्तदर अहलकार के दस्ते कुदरत में थे। इस बंदोबस्त को इमरान खान 1 पेज का नाम दिया करते थे। जनरल बाजवा को पहली तौसीह के बाद उनकी निगाहें अगले आर्मी चीफ पर मरकूज हो गईं, जो आईएसआई के सरबराह के तौर पर उनके दिल में जगह बना चुका था। नक्शा कार बड़ा वाज़ेह था। नवंबर 2022 में वो जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ तैनात करेंगे। ये मुश्तरका मफादात और पुरअमन बकाए बाहमी का एक तवील मियाद मुआहिदा होगा, जिसके बाद 2023 और फिर 2028 के इंतखाबात से आरटीएस वाले नताइज कशीद किए जाएंगे। खान साहब का इक्तदार 2033 तक बरकरार रहेगा। इस अशराए मुबारका में वो अपने सियासी हरीफों का कचूमर निकालकर इस इक्तदार कुल्ली के साथ हुक्मरानी करेंगे, जिसका नमूना हिटलर और मुसोलिनी छोड़ गए हैं। इस मंसूबे में खंडत पड़ने के कई असबाब थे। पहले जनरल बाजवा ने बताया कि करप्शन आपके घर तक आन पहुंची है, खबर लें। फिर जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दस्तावेजात और शवाहिद दिखाते हुए खबरदार किया। असबाब और भी थे, यहां तक कि तहरीक अदम एतमाद ने दस्तक दी और इमरान खान हवास बाख्ता हो गए। बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन सहारे को एक तिनका भी ना मिला। हुकूमत गंवा देने के बाद इमरान खान और उनके अहालियों मवालियों का नया मंसूबा यह था कि किस तरह जनरल फैज को सिपा सालार की मसनद बुलंद तक पहुंचाया जाए। अगर ऐसा ना हो सके तो दूसरा जर्नैल कौन होना चाहिए? यह भी ना हो तो किस तरह सारी तवानाइयां आसिम मुनीर का रास्ता रोकने पर मरकूज कर दी जाए। इन अहदाफ पर निगाह रखते हुए इमरान खान ने तरह तरह के अनघड़ और बेढब बयानात देकर पहली बार इस तकर्रुरी को मुतनाज़ बना दिया। इसे जलसों, जुलूसों, चौकों, बाजारों में ले आए। मौसर जगहों पर बैठे सहूलतकार उनकी पुश्त पर खड़े थे। झूठ पर मबनी एक बेसरोपा कहानी एक बरादर दोस्त मुल्क तक पहुंचाई गई। नादरा में नकब लगाकर सैयद आसिम मुनीर के लवाहिकीन के कवाइफ और निजी मालूमात हासिल की गई। ये सब अहलकार गिरफ्त में आए और अंजाम को पहुंचे।